हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। मैं अपने हर वीडियो में ये बताने की कोशिश करता हूँ कि ट्रीटमेंट जो है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डायग्नोसिस। अगर हमारा डायग्नोसिस ठीक है, परफेक्ट है, तो हम हर डिसीज़ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं और पशु की जान बचा सकते हैं। तो इसलिए हमें ट्रीटमेंट के साथ साथ जो डायग्नोसिस है उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा डायग्नोसिस बहुत परफेक्ट अगर है तो हमारे हाथों से कोई भी जानवर मर नहीं सकता। जिस भी जानवर का हम ट्रीटमेंट करेंगे वो जानवर हम सक्सेसफुली उसकी जान बचा ही लेंगे। तो इसीलिए आज मैं ऐसे ही टॉपिक पर फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि डायग्नोसिस के बेसिस पर है। तो हम आज के इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि जो पैथोलॉजिकल कॉजेस होते हैं, जो पैथोलॉजिकल कारण होते हैं कि जिसकी वजह से जो ब्लड बायोकेमिकल्स होते हैं उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जैसे कि किसी भी डिसीज कंडीशन में जो ब्लड बायोकेमिकल्स होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम है, एचजीओटी, एचजीपीटी है, कैल्शियम है, ग्लूकोज है, क्रिएटिनिन है, बिलिरुबिन है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, तो इनकी जो वैल्यूज़ है वो कम ज़्यादा होती है। तो इसी को हम पैथोलॉजिकल वेरिएशन कहते हैं, जो कि किसी पैथोलॉजी की वजह से, यानी कि कुछ गड़बड़ी होने की वजह से, बिगाड़ होने की वजह से उसमें चेंजेस आते हैं। तो ये जो वैल्यूज़ होती है तो वो कौन से कंडीशन में कम होती है, कौन से कंडीशन में ज़्यादा होती है, तो इसी पर आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो जो पैथोलॉजिकल कॉजेस है जिसकी वजह से ब्लड बायोकेमिकल में वेरिएशन आ जाता है, चेंजेस आ जाते हैं, तो हम देखेंगे अभी कि कौन से जो ब्लड बायोकेमिकल्स है, तो कौन से कंडीशन में उसका जो लेवल होता है ब्लड में वो कम हो जाता है, कौन सी कंडीशन में उसका लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कैल्शियम से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैल्शियम का जो लेवल होता है ब्लड में वो लो कब होता है, यानी कि कैल्शियम ब्लड में कम कब होता है। तो जैसे कि सबको पता है कि मिल्क फीवर, तो मिल्क फीवर के केसेस में जो कैल्शियम का लेवल है वो ब्लड में कम हो जाता है। इसके अलावा जो बीचेस में भी मिल्क फीवर होता है, बीचेस में मिल्क फीवर होता है तो उसे हम इक्लाम्सिया कहते हैं। तो उसमें भी जो कैल्शियम होता है ब्लड का तो वो कम हो जाता है। इसके अलावा जो रिकेट्स होता है, तो जब यंग एनिमल में ये डिसीज़ होता है, यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस की कमी की वजह से जो बोन्स की बेंडिंग हो जाती है, बोन्स टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो अगर यंग एनिमल में होता है तो उसे रिकेट्स कहते हैं। तो रिकेट्स में भी ऐसा होता है, मतलब कि कैल्शियम का लेवल कम होता है। और जो ओस्टियोमेलेसिया होता है, तो ओस्टियोमेलेसिया भी सेम कंडीशन है, लेकिन सिर्फ जब वो एडल्ट पशु में होता है। एडल्ट पशु में जब बोन टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, बेंडिंग होने लगती है बोन्स की, तो उसको ओस्टियोमेलेसिया कहता है। इसके अलावा जो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होता है, यानी कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन्स होता है, तो उसका लेवल अगर ब्लड में कम हो जाता है तो उसकी वजह से भी वहाँ पर हाइपोकैल्सीमिया होता है, यानी कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। और इसके अलावा और एक जो कारण है ब्लड में कैल्शियम लेवल कम होने का, तो वो है हाइपोप्रोटीनेमिया, यानी कि ब्लड में प्रोटीन की कमी हो जाना, शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाने की वजह से भी वहाँ पर कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो ये जो कंडीशंस अभी मैंने आपको बताई, ये तो हो गया कि कैल्शियम की जो लेवल होती है बॉडी में वो कम कब होती है।
तो आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम का जो लेवल है बॉडी में वो बढ़ भी जाता है, यानी कि एक्सेस कैल्शियम भी होता है। तो वो कौन से कंडीशन में होता है ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो कैल्शियम हाई बॉडी में कब होता है? तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होता है तो उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो ठीक उसी तरह से हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में के केस में कैल्शियम की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, यानी कि कैल्शियम का लेवल हाई हो जाता है। इसके अलावा हाइपर विटामिनोसिस डी, यानी कि विटामिन डी की मात्रा अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसे हम हाइपर विटामिनोसिस डी कहते हैं। तो उस कंडीशन में भी वहाँ पर कैल्शियम का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, यानी कि हाई हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक फास्फोरस की, कि इनऑर्गेनिक फास्फोरस का लेवल बॉडी में कब कम हो जाता है, यानी कि लो हो जाता है। तो वो लो हो जाता है जैसे कि पाइका की कंडीशन है, या फिर ऑस्टियोमेलेसिया है, या फिर रिकेट्स है, और पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया है। तो इन कंडीशन में जो इनऑर्गेनिक फास्फोरस होता है उसकी जो मात्रा होती है वो बॉडी में लो हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि इनऑर्गेनिक फास्फोरस का लेवल बॉडी में जैसे इन कंडीशन की वजह से कम हो जाता है, तो कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसमें इनऑर्गेनिक फास्फोरस का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि हाई हो जाता है। तो वो कंडीशंस है जैसे कि हाइपर विटामिनोसिस डी। अगर विटामिन डी बॉडी में उसका लेवल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में वहाँ पर जो इनऑर्गेनिक फास्फोरस होता है उसका भी लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा जो सीवियर रीनल डैमेज होता है, किडनी डैमेज हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी इनऑर्गेनिक फास्फोरस का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, कि मैग्नीशियम का लेवल जो है वो ब्लड में कब कम हो जाता है। तो आप सबको पता ही है कि जो मैग्नीशियम का लेवल है जिसे हम हाइपोमैग्नीशियमिक टिटेमिनी के नाम से जानते हैं, या फिर हाइपोमैग्नीशियमिया के नाम से भी जानते हैं, ग्रास टिटेनी के नाम से भी जानते हैं, लैक्टेशन टिटेनी के नाम से भी जानते हैं, होल मिल्क टिटेनी के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो कंडीशन है, तो इन कंडीशन में मैग्नीशियम का लेवल ब्लड में कम हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं ग्लूकोज के बारे में। तो ग्लूकोज का जो ब्लड लेवल है वो कम कब हो जाता है? तो जैसे कि कीटोसिस के केस में, तो आप सबको पता है कीटोसिस के केस में ग्लूकोज का लेवल है बॉडी में वो कम हो जाता है। इसके अलावा स्टारवेशन है, यानी कि भूखमरी। अगर पशु को खाने पीने के लिए भरपेट नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में भी उसकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है। इसके अलावा शीप गोट में जो प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया होता है, तो प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया के केस में भी उनकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है। इसके अलावा एड्रेनोकॉर्टिकल इंसफिशियंसी के केस में भी ग्लूकोज की कमी हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि ग्लूकोज हाई कब हो जाता है। तो जैसे कि डायबिटीज़ मेलिटस में, इसके अलावा स्ट्रेस के कंडीशन में भी ग्लूकोज जो है वो बढ़ जाता है। और इसके अलावा एनोक्सिया, इसके कंडीशन में भी जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाता है। एनोक्सिया का मतलब होता है कि बॉडी में जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाना, उसकी डिफिशियंसी हो जाना, तो उसको एनोक्सिया कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं यूरिया की। तो यूरिया का लेवल बॉडी में कब कम हो जाता है? तो जैसे कि नेफ्राइटिस के केस में और यूरोलिथियासिस के केस में, तो यहाँ पर यूरिया का जो बॉडी में लेवल है वो कम हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि यूरिया का लेवल हाई किस कंडीशन में हो जाता है, कब हो जाता है? तो जैसे कि लीवर डिस्फंक्शन का केस है और लो प्रोटीन डाइट है। अगर डाइट में प्रोटीन कम है या लीवर का कोई डिस्फंक्शन है, लीवर में कोई प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में यूरिया का लेवल जो है वो बॉडी में बढ़ जाता है। तो अब हम बात करते हैं क्रिएटिनाइन के बारे में। तो क्रिएटिनाइन का लेवल जो है वो कब बढ़ जाता है? तो वो बढ़ जाता है वेस्टिंग डिसीजेस में और नेफ्राइटिस के केस में, यानी कि अगर किडनी डैमेज है, रिनल डिस्फंक्शन है, तो वहाँ पर, और वेस्टिंग डिसीजेस में क्रिएटिनिन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है।
तो अब हम बात करते हैं बिलीरुबिन के बारे में कि बिलीरुबिन का लेवल हाई कब हो जाता है। तो जैसे कि हीमोलिसिस के केस में, तो जहाँ पर आरबीसी का डिस्ट्रक्शंस होता है तो वहाँ पर, इसके अलावा जो हेपेटाइटिस होता है वहाँ पर, और बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन के केस में बिलीरुबिन का लेवल है वो बढ़ जाता है। तो अब हम बात करते हैं सोडियम के बारे में। तो सोडियम लो कब हो जाता है? तो सोडियम लो हो जाता है सॉल्ट की डिफिशियंसी में। जाहिर सी बात है कि सॉल्ट की अगर डिफिशियंसी है तो वहाँ पर सोडियम लो होगा। इसके अलावा एक्सेसिव स्वेटिंग के केस में, बहुत ज़्यादा पसीना जब जाता है, छूटता है, तो उस केस में भी सोडियम की डिफिशियंसी होती है। और डायरिया के केसेस में भी सोडियम की डिफिशियंसी होती है। अब हम बात करते हैं पोटेशियम के बारे में। तो पोटेशियम लो कब हो जाता है? तो पोटेशियम लो हो जाता है डायरिया और ओमिशन के केस में। तो अब हम बात करते हैं कि पोटेशियम जो है वो हाई कब हो जाता है। तो पोटेशियम हाई हो जाता है एसिडोसिस के केस में। तो अब हम बात करते हैं बाइकार्बोनेट के बारे में। तो बाइकार्बोनेट लो कब हो जाता है? तो बाइकार्बोनेट लो हो जाता है एसिडोसिस के केस में। तो बाइकार्बोनेट जो है वो हाई कब हो जाता है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, सोचने वाली बात है कि बाइकार्बोनेट्स हाई कब हो जाता है। तो बाइकार्बोनेट्स हाई हो जाता है यूरिया पॉइजनिंग के केसेस में और अल्कलोसिस के केस में। तो अब हम बात करते हैं क्लोराइड के बारे में। तो क्लोराइड लो कब हो जाता है? तो जैसे कि ओमिशन है, डायरिया है और सॉल्ट की डिफिशियंसी है, तो इन तीनों कंडीशन में क्लोराइड जो है वो लो हो जाता है, उसका जो लेवल है वो लो हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं एसजीओटी और एसजीपीटी के बारे में। तो एसजीओटी और एसजीपीटी का मतलब होता है, तो एसजीओटी का मतलब होता है सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलोएसिटिक ट्रांसअमाइनेज, और एसजीपीटी का मतलब होता है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसअमाइनेज। ये एक एंजाइम होता है जो कि लीवर सेल्स और हार्ट सेल्स बनाते हैं। तो इसका जो लेवल है वो कब बढ़ जाता है? तो इसका लेवल हाई तब हो जाता है जब कोई लीवर डिस्फंक्शन होता है, यानी कि लीवर में जब कोई प्रॉब्लम होता है या फिर हार्ट में कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है, तो उस कंडीशन में भी इसका लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के केस में भी इसका लेवल बढ़ जाता है। तो यानी कि एसजीओटी, एसजीपीटी, इनका जो लेवल है वो इन कंडीशंस में बढ़ जाता है।